नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज कार्यक्रम तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आज वीडियो रे आमे माने जानिबा तुला राशि 2025 मसिया फेब्रुआरी मासटी किपरि रहिबो। तुला राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर एही फेब्रुआरी मासटी किपरि रहिबो से विषय रे संपूर्ण भावरे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही 2025 मसिया फेब्रुआरी मासरे से विषय रे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर मध्यरु किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेषरे आमे जानिबा। तबे बंधु माने सेथि पई वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। तबे बंधु माने जदि आपण मानकर तुला राशि होई थाए तबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। एवं आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रहे कार्यक्रम जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। एही फेब्रुआरी मास आरंभ रे तुला राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने राशि चक्र 12टी राशि मध्यरु सप्तम राशि होची तुला राशि एवं तुला राशि राशिधिपति होचंती शुक्र देव एवं शुक्र आपणकर कुंडलीर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित राहु मध्य विराजमान अछंती। बुध एवं सूर्य आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। शनि आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती एवं केतु आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भाव होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं प्रथम भावर अधिपति होचंती शुक्र देव एवं शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। एही मासरे शुक्र आपणकर उच्च अवस्थारे अछंती जे कि आपणकर राशिर राशिधिपति अटंती। एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही भल रहिबो। आपण निजको हेल्दी बोली अनुभव करिवे। बृहस्पति आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुथुबारु आपणकु समय समय रे पेट जनित समस्या, गैस्ट्रिक भली समस्या किछि देखा देई पारे। एही समय रे आपणकर टिके मोटापण भली समस्या देखा देई पारे। सेथिपई आपण माने बाहर खाद्यपेय प्रति टिके नियंत्रण रक्षा करंतु, नचेत एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही भल रहिछि। आपण एही मासरे कोनोसी दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। आपण खाद्यपेय को नेई टिके विशेष ध्यान देबे। आउ किछि बड़ समस्या एही मासरे देखा जाउ नाही। आपणकर स्वास्थ्य रे चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि देव आपणकर कुंडलीर पंचम भावरे ही विराजमान अछंती एवं से सेठी बहुत मजबूत अवस्थारे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने कोनोसी भी ग्रह निज ग्रह को केबे खराब करि न थाए। शनि देव आपणकर पंचम भावरे रही आपणकर पंचम भाव को पूरा मजबूत बनाउछंती, आपणकर शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाउछंती। आपण एही मासरे आपणकर पाठ पढ़ा को नहीं बहुत अधिक उन्नति करिवे। जदि एही समय रे आपण कोनोसी बड़ डिसीजन नेबा को चाहुचंती ताहले आपण निश्चय भावरे नहीं परिवे। आपण हायर एजुकेशन पई कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन करि परिवे, कोनोसी फॉर्म फिलअप करि परिवे। 10-11 फेब्रुआरी परे बुध एवं सूर्य मध्य आपणकर पंचम भाव को गोचर करिवे एवं से सेठी बुधादित राजयोगर निर्माण करिवे। आपणकर सेही समय जदि कोनोसी एग्जाम रहिछि सेथिरे आपण निश्चिंत भावरे
उत्तीर्ण करिवे। आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम बा प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे आपण निश्चिंत भाव में कृतकार्य हेबे। आपण को पाठपढ़ा को नहीं सम्मानित हेबे। एही मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत ही भल रही। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एई फेब्रुआरी मास 2025 रे। तेबे बंधु माने पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं पंचम भावटी आपणकर संतान संततिर भाव। पंचम भावर अधिपति शनिदेव निज स्वगृह रे बहुत बलवान स्थिति रे अछंती एवं शुक्र मध्य एही मासरे बहुत उच्चस्थ अछंती। एही मासरे आपणकर प्रेम जीवन बहुत ही खास रही। किंतु शुक्रंक सहित राहु विराजमान थिबारु आपणक मध्य रे टिके डाउट्स क्रिएट हेई पारे। आपणकर पार्टनर प्रति आपण डाउट्स क्रिएट करि पारंती जहा फल रे आपणकर प्रेम जीवन रे टिके डिस्टर्बेंस देखा देई पारे। नचेत एही मासरे आपणको भ्रमण सुख प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर पार्टनर को सहित कोनोसी दूर स्थान को यात्रा मध्य करि पारंती। जे मानकर कथावार्ता बंद हो जाइथिला ब्रेकअप आदि हो जाइथिला सेमानकर पुणी थरे कथावार्ता होई पारे प्याचअप हेबार संभावना बनू अछि। तबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपनकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एई फेब्रुआरी मास 2025 रे। तबे बंधु माने कुंडलीर सप्तम भाव होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव आपनकर जीवन साथीर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति हेउचंती मंगल एवं मंगल आपनकर भाग्य भावरे अर्थात नवम भावरे विराजमान अछंती। एही मासरे आपनकर वैवाहिक जीवन बहुत ही खास रहिबो काहेकि ना समस्त ग्रह मानकर स्थिति बहुत ही मजबूत रही। मंगल आपनकर नवम भावरे थिबारु आपनकर लाइफ पार्टनर कैरियर रे ग्रोथ देखा देबो तांकर भाग्य रे उन्नति आसीबो आपनकर वैवाहिक जीवन सुखमय हेबो। एही समय रे आपण दुई जन मिसी कोनोसी फैमिली प्लानिंग करि पारंती। आपण धार्मिक स्थान को गमन करि पारंती धर्म आड़ को आपनकर मन अग्रसर होई पारे। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा किछि महत्वपूर्ण विषय ताहा हेउची आपनकर भाग्य कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एई फेब्रुआरी मास 2025 रे। तेबे बंधु माने नवम भाव होइथाय आपनकर भाग्यर भाव एवं दशम भाव होइथाय आपनकर कैरियर तथा कार्य क्षेत्रर भाव एवं सप्तम भाव होइथाय आपनकर व्यापार वाणिज्य र भाव एवं नवम भावर अधिपति होचंती बुध। बुध आपनकर कुंडलीर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती किंतु 11 फेब्रुआरी परे बुध आपनकर पंचम भाव को गोचर करिवे आपनकर त्रिकोण अर्थात लक्ष्मी भाव को गोचर करिवे। एही मासरे आपनकर भाग्य सर्वोत्तम रहिबो आपण को समस्त क्षेत्र रे भाग्य पूर्ण मात्रा रे साथ देबो। आपण कम परिश्रम करी बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिवे। एही मासटी आपण मानक पई एपरि एक मास अटे। एही मासरे आपण जहा भी इच्छा करिवे ताहा आपण प्राप्ति करि परिबे काहेकि ना भाग्य आपण को पूर्ण मात्रा रे साथ देबो। एही समय रे आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती आपण कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती आपणकर गृह रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करथुवा व्यक्ति विशेष मानकु आकस्मिक धन प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। तो एही मासरे आपणकर भाग्य 80 रु 90% बहुत भल रही। आपण एही समय कोनोसी जानवाहन प्रॉपर्टी किंबा गृह जमी आदि क्रय करि पारंती। कैरियर रो कथा हेबा जदि दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव एवं दशम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। सूर्य एवं बुध आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान होई आपणकर दशम भाव को दृष्टि देउछंती एवं तांकर सप्तम दृष्टि रे एही मासरे आपणकर कैरियर बहुत ही खास रहिबो। कर्म क्षेत्र रे आपणकु सम्मानित करा जाई पारे। सरकारी क्षेत्र रे आपणकु लाभ प्राप्ति हेबो। आपण मानक पाखकु अनेक गुड़िए अपॉर्चुनिटी आसीबो आपणकु नूतन कार्य आसीबो आपण समस्त कार्य को सुरुखुरु रे संपादन करिवे आपणकु ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट प्राप्ति हेबो। आपणकर कर्म पई आपणकु समाज रे
ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ ଅଧିକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧା ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନେ ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୋଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।